Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Today I will discuss the medicine Terbisil 250 मिलीग्राम। टर्बिसिल 250 मिलीग्राम के बारे में बातचीत होगी कि ये किस हवाले से यूज़ की जाती है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान मदनी एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। तो बात करते हैं टर्बिसिल के यूजेस की, साइड इफ़ेक्ट्स की और इसके बेनिफिट्स की, और हाउ टू यूज़ द मेडिसन और कौन से ऐसे पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एंटी फंगल मेडिसन है, ठीक है, जिसका अगर फार्मूले की बात करें तो इसमें टर्बिनाफाइन पाया जाता है। टर्बिनाफाइन इसकी कंपोजिशन है और टैबलेट दो फॉर्म्स में आती है, 125 मिलीग्राम में भी होती है और 250 मिलीग्राम में भी पाई जाती है। टैबलेट के अलावा ये एक क्रीम में फॉर्म में भी आती है, ठीक है, यानी कि इसकी एक क्रीम होती है जो कि 10 मिलीग्राम में इसी फार्मूले के साथ पाई जाती है। और अगर कंपनी की बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्शन है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस की और इसके यूजेस की कि कौन से पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है और फंगल इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। सम टाइम्स ये किसी फिंसी फोड़े की सूरत में जो है वो इन्फेक्शन बाहर आ रहा होता है, ठीक है, या जिसको आम ज़बान में गड़ बोला जाता है, उसके लिए भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। उसके अलावा ऐसा इन्फेक्शन जिसमें ख़ारिश भी हो, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बीमारी है एथलीट फुट्स, जिसमें कि फंगल का इन्फेक्शन जो है वो उंगलियों के दरमियान वाली जगह में होता है, यानी जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनके दरमियान एक सफ़ेद सी झिल्ली नमूदार हो जाती है, या कोई रड सा इन्फेक्शन हो जाता है, लाल सा इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी मेडिसिन को रिकमेंड की जाती है। और एक कंडीशन होती है टीनिया पेडियस, जिसमें ये होता है कि जो नाखून होते हैं वो ब्लैक हो रहे होते हैं, नाखूनों का कलर ब्लू शेड की तरह हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, या नाखून जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, या जो नाखूनों के साथ वाली स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रही होती है, या उसका जो कंटोर है वो बाकी स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। ये भी एक स्किन इन्फेक्शन होता है, इसको एथलीट फुट बोला जाता है। उसके लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हेयर इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, यानी बालों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, जो सर की आपकी जिल्द है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अमूमन जो सर के अंदर जिल्द होती है वो सख्त हो रही होती है, या उस पर कोई निशान सा बन रहा होता है, हाँ वो निशान पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। इवन जो डैंड्रफ की सूरत में भी अगर काफ़ी अरसे पुराना डैंड्रफ हो तो वो भी इन्फेक्शन बन जाता है, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेल्स के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, यानी कि नाखून अगर गिर रहे हैं या नाखून नीले पीले कुछ भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन को रिंग वर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। रिंग वर्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर गोल गोल दायरा नुमा पैचेस बन जाते हैं, यानी इस तरह के दायरे होते हैं जिनका कलर जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेंज होता रहता है, यानी ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, या आम ज़ुबान में इसको जो है वो धदरी कहा जाता है, ठीक है, जिसका अमूमन जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है इसके ज़रिए, कंटोर के ज़रिए या क्रीम के ज़रिए। तो उसके लिए भी इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। रिंग वर्म की कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म को अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो इस कंडीशन को कार्पस टीना कार्पस कहा जाता है, और आम ज़ुबान में इसको धदरी भी बोला जाता है। जब भी इस तरह की कंडीशन हो आप इस मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्रीम को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके अलावा टीनिया क्यूरियस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो फंगल का इन्फेक्शन है या जो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है वो जेनिटल ऑर्गन्स में होता है, यानी जेनिटल ऑर्गन्स आपके जो वर्जन्स होते हैं या जो विग्रॉन इनसाइड द बॉडी होते हैं, या रेक्टम का एरिया या उल्वा जहाँ बन रहा होता है, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आम लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोनों टांगों के दरमियान पाई जाने वाली जगह में किसी भी जगह अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप इसकी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी टैबलेट का भी यूज़ कर सकते
हैं, दोनों फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। आप इसका यूज़ करके इंशाल्लाह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेडिसन यीस्ट इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। यीस्ट इन्फेक्शन क्या है? ये भी ऐसा इन्फेक्शन है जो कि ज़्यादा देर में जो है वो नमूदार होता है, यानी ये आपके पाँव पे, हाथों पे, बाजुओं पे, कंधों पे या इवन आपकी बैक साइड पे भी, पुश्त पे भी निकल सकता है, ठीक है। बालों के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो किसी तरह का भी होता है। फंगल जो इन्फेक्शन है वो आम तौर पे गर्मियों में हो जाता है, या खून के गाढ़ा होने की सूरत में भी हो जाता है, या ज़्यादा जो है वो मीठा खाने से भी हो सकता है। तो इस किस्म के इन्फेक्शन के लिए आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं या कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेशेंट ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रखता है अपनी स्किन के हवाले से, तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करे, या कोई बहुत ही सीरियस बीमारी जैसे कि डायबिटिक में मुब्तला है, या बहुत ज़्यादा वीक है, या किसी को हेपेटाइटिस है, या किसी को और स्किन इशू है जो कि इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से रुजू कर लें। सम टाइम क्योंकि ऐसी कंडीशन हो जाती हैं कि ऑलरेडी इंसान अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो तो उसको कोई भी टैबलेट या कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर को। तो अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के, कि इस मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा गया है, ज़्यादातर इसमें हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होता है, यानी जल्द के ऊपर कोई भी रिएक्शन आपको ज़ाहिर हो सकता है। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि आपकी स्किन अगर उस चीज़ के से अगेंस्ट अगर सेंसिटिव है तो फिर आपको स्किन के ऊपर कोई भी इसका रिएक्शन ज़ाहिर हो सकता है। उसके अलावा आम पेशेंट्स में जो है वो नाज़िया हो जाता है, या वॉमिटिंग हो जाती है, या दिल ख़राब होता है, उल्टी होती है, मतली होती है, क्या होती है, इस किस्म की कंडीशन जो है वो नमूदार हो रही होती है। इसी तरह डायरिया हो जाता है, डिज़ीनेस हो जाता है, यानी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका बीपी अगर लो रहता है तो उनको जो है वो गनूदगी होगी इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। फिर कुछ मरीज़ ऐसे देखे गए हैं जिनमें एब्डोमिनल पेन होता है, यानी जिनका ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उनको एब्डोमिनल पेन हो जाता है। तो हर बंदे की बीमारी की नौइयत अपनी होती है, हर बंदे की बॉडी कैपेसिटी अपनी होती है, हर बंदे पे अपना रिएक्शन शो हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के डोसेज के बारे में कि ये मेडिसिन जो है वो कौन से अफराद किस अमाउंट में ले सकते हैं। 18 साल से ऊपर के अफराद या जो 18 साल की उम्र में है वो 125 मिलीग्राम की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम एक दिन में। इसी तरह अगर कोई 18 साल से ज़्यादा की उम्र में है तो वो 250 मिलीग्राम एक दफ़ा यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर क्रीम की बात करें तो क्रीम आप दिन में एक दफ़ा लगा सकते हैं, बट यू कैन अप्लाई द क्रीम जेंटली टू एब्जॉर्ब इन द स्किन, यानी कि आपने उसको राउंड कंडीशन में लगानी है, यानी मॉलिश करते हुए अपनी स्किन में उसको जज़ब हो जाए जितना, ठीक है। थैंक यू सो मच।